नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय प्रयागराज से आपको कहानियाँ सुनाती हूँ। सर्वप्रथम मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए, उन्हें लाइक करने तथा सब्सक्राइब करने के लिए। आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखा करिए और उसमें जो भी त्रुटि नज़र आती हो उसे आप निसंकोच बताया करें, ताकि मैं अपनी त्रुटियों को सुधार सकूं और अच्छे से ढंग से वीडियो को प्रस्तुत कर आप तक पहुंचा सकूं। आज मैं कथाक्रम की इसी कड़ी में सीता जी की कहानी सुना रही हूं। किस तरह से एक धोबी द्वारा निंदा करने पर सीता जी को निर्वासित जीवन बिताना पड़ा। आइए हम कथा का श्रवण करें। मिथिला नाम की महापुरी में महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था शीरध्वज। एक बार वे यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। भूमि जोतते जोतते हल का अगला हिस्सा जमीन में जा धंसा। उन्होंने देखा वहां एक गहरा गड्ढा बन गया और उन्होंने देखा कि एक कन्या वहां पर दबी हुई थी। उन्होंने कन्या को बड़े ध्यान से देखा, जो रति से भी बहुत सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता बड़ी होने पर एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां पे उन्हें शुक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा ही मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्ष तक शासन करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के इस जोड़े को ऐसी बात करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं। मैं इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। लाकर उन्हें सीता जी को दे दिया। सीता जी पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इस सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ। मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उन रामायण के पदों का चिंतन करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है। हम लोगों ने इसे पूरा पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और जानकी कौन है, इस बात को हम बताते हैं तथा इसकी भी सूचना देते हैं कि श्री राम के साथ क्रीड़ा करने वाली जानकी के विषय में क्या क्या बातें होने वाली हैं। तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋषिमुंग के द्वारा कराए गए
पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित हाथ में धनुष लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां एक ऐसे धनुष को जिसका धारण करना दूसरों के लिए कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री रामचंद्र जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे। ये तथा और भी बहुत सारी बातें वहाँ रहते समय हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। कानों को अत्यंत मधुर प्रतीत होने वाली पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में बिठा लिया और पुनः उन दोनों से इस बात पूछा, राम कहाँ होंगे, किसके पुत्र हैं और कैसे वे दुल्हे के वेश में आकर जानकी को ग्रहण करेंगे तथा मनुष्य अवतार में उनका श्री विग्रह कैसा होगा। उनके प्रश्न सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि यही सीता है। उन्हें पहचानकर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल की कली के समान सुंदर होगा, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे। नासिका ऊंची, पतली और मनोहारिणी होगी। दोनों भौवें सुंदर ढंग से परस्पर मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होंगी। भुजाएं घुटनों तक लटकी हुई एवं मन को लुभावने वाली होंगी। गला शंख के समान सुशोभित और छोटा होगा। वक्षस्थल उत्तम, चौड़ा एवं शोभा संपन्न होगा। उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। सुंदर जांघों और कटिभाग की शोभा से युक्त उनके दोनों घुटने अत्यंत निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे। श्री रघुनाथ जी के चरण बिंद भी परम शोभायुक्त होंगे और समस्त भक्तजन उनकी सेवा में सदा संलग्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके 100 मुख हैं वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या विसात है। परम सुंदर रूप धारण करने वाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झांकी करके मोहित हो गई, उन्हें देखकर पृथ्वी पर दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित न हो। उनका बल और पराक्रम महान है। वे अत्यंत मोहक रूप धारण करने वाले हैं। मैं श्री रामचंद्र जी का कहाँ तक वर्णन करूं। वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण करने वाली वे जानकी देवी धन्य हैं, जो श्री रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी चतुरता और आदर के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का कीर्तन सुनने के लिए प्रश्न कर रही हो? पक्षियों की बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं। क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर शुकी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं।
हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे न छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीते, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरे प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी बड़ा दुखी हो गया। उसने करुणायुक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन होकर रहें, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। मैं प्रार्थना करता हूँ, सीता, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरी बातें मान लो। इस तरह कहते हुए शुक ने उसे बहुत तरह से समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को शाप दिया, अरे, तू जिस प्रकार मुझे इस समय अपने पति से विलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूं कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग दिया। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिनी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से विद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो लोग बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करते हैं, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ही क्यों न हो, मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होते हैं। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से बिछोह कराने के कारण हुआ। इसी से वे वन में गईं। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, मेरे द्वारा कही गई यह कथा आपको कैसी लगी? मेरा ख्याल है अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।